स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th की हिंदी से जो चैप्टर है अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूं। ये आपकी अंतराल बुक का चैप्टर है। और आगे बढ़ते हैं, आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो क्लास 12 एएसपी न्यू ग्रुप सर्च मार के आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और वेबसाइट पे आप सभी को नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, तो आप वेबसाइट को जरूर विजिट करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है? इसके गर्म होने में यूरोप और अमेरिका की भूमिका लिखें। तो देखिए, वातावरण के गर्म होने के बहुत सारे कारण हैं। औद्योगिक विकास है, ठीक है, क्योंकि उद्योग धंधों में क्या होता है कि मतलब गैसें निकलती हैं बहुत ज्यादा फैक्ट्रियों से। इससे क्या होता है, तापमान बढ़ता है वातावरण में इन गैसों से, और इसकी वजह से वातावरण गर्म हो रहा है। दूसरा है यूरोप और अमेरिका की भूमिका। तो ये हानिकारक गैसें सबसे ज्यादा यूरोप में और अमेरिका जैसे विकसित देशों से निकलती हैं, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्रियां बहुत ज्यादा हैं, ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं। फिर है वातावरण के गर्म होने से हानियां। तो देखो, इन गैसों द्वारा तापमान बढ़ रहा है, समुद्र का पानी जो है वो गर्म हो रहा है, और धरती के ध्रुवों पर जो बर्फ जमी हुई है वो पिघल रही है, मौसम का चक्र बिगड़ रहा है, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। फिर है इसे रोकने के लिए प्रयास। तो इन हानियों से बचने के लिए हम प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अगर अपना विकास करते हैं, ठीक है, तो ही हम कर पाएंगे। उद्योग धंधों में यानी कि जो फैक्ट्रियां हैं उसमें हमें कुछ ऐसा अल्टरनेटिव ढूंढना होगा, कुछ विकल्प जिससे कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। जैसे बंजर जो धरती है वहां पर औद्योगिकरण किया जा सकता है, लेकिन आप जंगलों को अगर बेवजह काट रहे हो फैक्ट्री लगाने के लिए तो ये चीज गलत होगी। फिर अगला प्रश्न है, आज की सभ्यता इन नदियों को गंदे पानी के नाले कैसे बना रही है? तो देखो, आज की सभ्यता क्या है, हम अपनी नदियों को माता नहीं मानते बल्कि उसको उपयोग की वस्तु समझते हैं और उसको दूषित करते हैं। जैसे कि कूड़ा कचरा फेंकना, जो लोग हैं अपने घर का कूड़ा कचरा नदियों में फेंक देते हैं, ठीक है, और नदियां प्रदूषित होती हैं। दूसरा है पूजा सामग्री बहाना। अब हिंदुओं में क्या होता है कि पूजा सामग्री को पवित्र मानकर नदियों में बहा दिया जाता है, लेकिन आगे उसका डिस्पोजल नहीं हो पाता, वो भी एक प्रदूषण होता है। फिर है कल कारखानों का रासायनिक पदार्थ। अब उद्योगों मतलब ये कारखानों से जो सारा जो रासायनिक पदार्थ होता है, जो केमिकल जो होता है, वो भी नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे नदियों का पानी जहरीला हो जाता है। तो ये भी प्रदूषण है एक तरीके से नदियों का, तो ये हो जाएगा इसमें। मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगी रहती है, तब मालवा के जनजीवन पर इसका क्या असर पड़ता है? तो इसका आंसर होगा कि मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगी रहती है तब मालवा का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इधर उधर सभी जगह पानी भर जाता है, जगह जगह लबालब पानी रहता है, जितने भी छोटे मोटे नदी नाले दिखाई देते हैं सब बरसाती पानी से भरे हुए होते हैं, अतः लोगों की दिनचर्या में बाधा आ जाती है। ओके, ये बताना है आपको। अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था, इसका क्या कारण है? तो देखिए, मालवा में पहले काफी पानी गिरता था, यानी कि काफी बारिश होती थी, अब वैसा पानी नहीं गिरता, यानी कि अब वैसी बारिश नहीं होती। और अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि यदि पहले का औसत पानी गिरे तब भी लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा पानी आ गया है। और इस बार जब 40 इंच पानी गिरा तो लोग टीवी की समझ में अति की मतलब बोलने लगे कि कम पानी गिरने के कारण। कुछ मैं आपको और बता देता हूँ क्या क्या है। तो औद्योगिक विकास है पहला, तो कि आज के युग में मानव विकास के नए प्रतिमानों को छू रहा है। मनुष्य जैसे जैसे अपना विकास कर रहा है, उद्योगों का विकास कर रहा है, तीव्र गति से जो है हमारी फैक्ट्रियां बढ़ रही है, इन उद्योगों से जो गैसें निकलती है वो पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रही है, ठीक है। और इससे मौसम में जो बदलाव आ रहा है, मौसम चक्र आपका बदल रहा है, बारिश पे असर पड़ रहा है, और काफी टाइम से बारिश भी नहीं हो रही है, ठीक है, कम बारिश हो रही है, ये आपको इसमें लिखना है। फिर है वायु प्रदूषण भी है, कि आज के विकास के साथ वायु प्रदूषण भी तेजी से फैल रहा है, कारखानों से धुआं निकलता है, ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, इससे भी वर्षा पर प्रभाव पड़ता है। वनस्पति विनाश, तिजोरियां भरने के लिए हम अपना जंगल साफ कर रहे हैं, ठीक है, पैसे कमाने के लिए, लेकिन बाग बगीचे और ये सब जो काटे जा रहे हैं, हरियाली भूमि बंजर बना दी जा रही है, ठीक है, धरती उजाड़ी जा रही है, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं खराब हैं। हमारे आज के इंजीनियर ऐसा क्यों समझते हैं कि वे पानी का प्रबंध बेहतर जानते हैं और पहले के जमाने के लोग कुछ नहीं जानते थे? ऐसा सच है, आज के इंजीनियर थोड़ा ज्यादा अपने आप को होशियार समझते हैं और ऐसा समझते हैं कि पहले के जमाने के लोग तो कुछ जानते ही नहीं थे। लेकिन देखो, ये चीज गलत है, क्योंकि जो रेनेसा है यानी कि जो पुनर्जागरण है, जिसको लोग समझते हैं इसी के बाद लोगों को समझ आया सब कुछ, ऐसा नहीं है। हमारे भारत के अंदर रेनेसा से पहले भी यानी कि पुनर्जागरण काल से भी पहले भी भारत के अंदर ज्ञान था,
भारत को विश्व गुरु माना जाता है, ठीक है। पश्चिम का ज्ञान बाद में आया है, भारत में पहले से ही काफी ज्ञान था। और मालवा के पुराने राजाओं ने पानी को रोके रखने के लिए तालाब बनवाए, बावड़ियां बनवाई, इनमें काफी टाइम तक पानी रुका रहता था अपने। और आज के जो नियोजक और इंजीनियर हैं, उन्होंने तालाबों को गाद से भर जाने दिया और जमीन के पानी को पाताल से भी निकाल लिया, नदी नाले सूख गए, मालवा सूखा हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा इसके अंदर इसका आंसर। अब अगला प्रश्न है, मालवा में विक्रमादित्य और भोज और मुंज रेनेसा के बहुत पहले हो गए, पानी के रखरखाव के लिए उन्होंने क्या प्रबंध किए। ये सेम क्वेश्चन है, यानी कि आपको समझ नहीं आया होगा जो इसमें पूछा गया है, इसका आंसर जो था बड़ी बड़ी बावड़ियां बनवाई, तालाब बनवाए, यही इसका आंसर इसमें आ जाएगा, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। फिर अपना मालवा पाठ के लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि आज की विकासशील और औद्योगिक सभ्यता उजाड़ की अपसभ्यता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। जिस चीज को हम आज की सभ्यता कहते हैं, जिसको हम अपना विकास कहते हैं, जो अंधाधुंध विकास चल रहा है, इसमें हमारी जीवन पद्धति पूरी तहस नहस हो गई है। जो यूरोप और अमेरिका ने इसके बीज उगाए हैं, ठीक है, अमेरिका की जो खाऊ उजाड़ू सभ्यता है, वहां पे जीवन का कोई महत्व नहीं है। वे लोग खाते हैं, प्रकृति को उजाड़ते हैं, प्रकृति की उनको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा खासा शोषण किया है प्रकृति का। विकास की ये सभ्यता जो है हमारी, जो भारत की, वो भी अब इन पश्चिमी की देखा देखी में चल रही है। तो इससे सारा पर्यावरण प्रदूषित हो गया है, नदियां सूख रही हैं। तो ये एक मतलब सभ्यता नहीं है, ये एक उजाड़ की अपसभ्यता है, ये इसका आंसर होगा। तो इसी के साथ चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।